हमारे शुभ चिंतकों ने काले जादू की मदद से हम पर हमला करके हमें बड़ी मुसीबत में डाल दिया। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड को लकवा मारा, जिसके कारण उनकी पूरी दाहिनी साइड प्रभावित हुई। लेकिन इससे पहले उनको एक सपना आया था। इस सपने ने उनको पहले ही आगाह कर दिया था कि क्या होने वाला है। जब ये सपना आया तो उसके बाद हमारे दीवार पर कुछ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो शक्लें हैं। जब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो मैंने अपने घर में दो बुरी आत्माओं को देखा। इन सब के पीछे हमारे परिवार के ही लोग हैं। कड़वा है लेकिन सत्य है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मेरे जीवन का सबसे बुरा किस्सा है। मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहती हूँ कि ये मेरा जो वीडियो आ रहा है बहुत दिन के बाद आ रहा है। जैसे कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझ गए होंगे कि हमारे एडिटर को लकवा मार गया है, जिसकी वजह से मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहा है। बीच बीच में मेरा कभी कभी लॉन्ग वीडियो आएगा, क्योंकि उनका जो पूरा राइट साइड है ना, वो लकवे की वजह से प्रभावित हो गया है और वो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब ये लकवा होने वाला था ना, ये दुर्घटना होने वाली थी, मेरे हस्बैंड को पहले ही पता चल गया था। एक रात को ना मेरे हस्बैंड को सपना आया। उन्होंने ना सपने में देखा कि बांस की एक बहुत बड़ी टोकरी है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सांप भरे हुए हैं। बड़े बड़े सांप है। वो टोकरी के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सांप है ना, ऊपर से काले हैं और नीचे से सफ़ेद है। मेरे हस्बैंड ने मुझे फटाफट उठाया और मुझे ना ये सपने बारे में मेरे हस्बैंड ने, सॉरी दोस्तों, मैं बीच बीच में थोड़ा फंबल हो रही हूँ, माफ़ कर देना। मेरे हस्बैंड ने जब मुझे फटाफट उठाया ना, तो उन्होंने मुझे इस सपने के बारे में बताया। तो मैंने मेरे हस्बैंड को सांत्वना देने के लिए ऐसे ही बोला, हिम्मत देने के लिए, कि आप ये सपने के ऊपर ना ज़्यादा सोचो मत। ये एक सपना है, इसके ऊपर ज़्यादा सोच विचार मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही बोल दिया था, इस सपने का अर्थ है कि हमारे ऊपर ना बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं। लेकिन मैंने उनकी बात को लेट गो किया। मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सपने हैं, कुछ भी ऐसा आड़ा टेढ़ा सपना आ गया होगा। तो वो बोलते कि नहीं, सपने में परमेश्वर बात करता है, तो मुझे लगता है कि हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ आने वाला है। मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाओ, मैं आपको सुला देती हूँ। अब ना जैसे मेरे हस्बैंड सोए, अगली सुबह हुई, तो अगली सुबह ना दोपहर का वक्त था, मैं और मेरे हस्बैंड ना लेटे हुए हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जो घर की दीवार है ना, उस दीवार पर ना एक काला सा सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल के अंदर ना शक्लें बनी हुई हैं। वो जो शक्लें हैं एकदम क्लियर दिखाई दे रही हैं। आदमी का जो फेस है ना, वो आधा चेहरा दिखाई दे रहा है, उसके बाल दिखाई दे रहे हैं, एक आँख है और उसकी स्माइल दिखाई दे रही है, और उसके एकदम गाल के पास एक छोटा चेहरा बना हुआ है, जो कि औरत का एकदम क्लियर वो चेहरा दिखाई दे रहा है। और औरत का जो फेस है, छोटा सा फेस है, दो आँखें हैं और उसके होंठ दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाजू में ही दो चेहरे और दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसा करते हैं, हम लोग ना प्रार्थना करके घर को कवर करते हैं। तो मैंने तेल लिया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना करनी स्टार्ट की, और मैंने जस्ट किचन में अपना घर कवर किया। जैसे ही मैं दीवार के पास रूम में आई ना, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को फट से रोक दिया, बोले रुक जा। मैंने बोला क्या हो गया? बोले, मेरे हस्बैंड समझ गए थे कि क्या चीज़ है। मेरे हस्बैंड बोले तू हाथ मत लगा, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ से फटाफट तेल लिया और तेल को ना प्रार्थना करके उस जो शक्लें बनी हुई थी उस पर लगा दिया, प्रार्थना की और उस चीज़ को खंडन कर दिया। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को बोला भी कि आपने क्यों किया, मैं जब कर रही थी तो आपने क्यों किया? मेरे हस्बैंड बोले कोई मामूली चीज़ नहीं है, तू इसको हाथ मत लगा, तेरे पे कुछ नुकसान ना हो जाए, कोई अटैक ना हो जाए, तो भाग के घर कवर कर दे। तो मैंने बोला ठीक है। अब हम लोगों ने बाकी जो घर था वो भी कवर कर दिया। जैसे सुबह हुई ना, मेरे हस्बैंड को पैरालिटिक अटैक आ गया। उनको राइट साइड में आया। मेरे हस्बैंड जो है ना, वो राइटी हैं, उन्होंने राइट हैंड में ही तेल लिया था और उस फोटो के ऊपर जो चेहरे दीवार पर बने हुए थे ना, उन पर राइट हैंड पर ही वो हाथ पे ना कवर किया था, राइट हैंड पर ही तेल लगाकर उनको खंडन किया था। पूरी राइट साइड उनको वो लकवा मार गया था। हमने फटाफट उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड 3 दिन
हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल में जब रहे तो मेरे हस्बैंड ने बहुत प्रार्थना की और अपनी हिम्मत जुटाई। और किसी को कोई मेरे हस्बैंड को ना कोई भी देखेगा तो वो मान नहीं पाएगा कि इनको पैरालिटिक अटैक आया हुआ है। मेरे हस्बैंड धीरे धीरे, उनका पूरा राइट साइड गया हुआ है, फिर भी वो कोशिश करते हैं, धीरे धीरे वो चल रहे हैं, उस हाथ से ही चीज़ें उठाने की कोशिश करते हैं। खाने पीने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन वो कंटिन्यू राइट हैंड से ही पूरा काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने अपने दिल दिमाग में ताना हुआ है कि ये जो चीज़ें हैं ना, मैं इस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, परमेश्वर का नाम लूँगा और आगे बढ़ूँगा। उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी और बोला कि चलो हम लोग वीडियो बनाते हैं। अब हम लोग जब 3 दिन के बाद डिस्चार्ज मिला ना, रात का वक्त था, हम लोग घर पर आए ना तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी दवाइयाँ खाई थी, मेडिसिन उनको काफ़ी सारी दी गई थी, इंजेक्शन लगे हुए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आई, वो तो सो गए। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा कर, तू ना मेरी पीठ दबा दे। तो मैंने बोला ठीक है। मैं ना पीठ दबा रही थी, पीठ दबाते दबाते ना मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के ना पेट के पास एक औरत बैठी है, लंबी चौड़ी औरत है जिसका लंबा सा फेस है, उसकी जो आंखें हैं मोटी मोटी आंखें हैं, पूरी काली काली उसकी आंखें हैं, उसके 2 बड़े बड़े दांत हैं, उसके खुले बाल हैं, उसने पर्पल कलर का फ्रॉक पहना हुआ है और उसके फ्रॉक के अंदर ना छोटे छोटे फूल बने हुए होते हैं, वैसे बने हुए हैं, और वो मेरे पति को देख रही है। मैंने क्या किया, फटाफट प्रार्थना की और उस बुरी आत्मा को भगाया। 2 सेकंड में वो बुरी आत्मा भाग गई। 2 सेकंड में ना वो बुरी आत्मा भाग गई। प्रार्थना करने के बाद मैंने फटाफट मेरे पति को उठाया और बताया कि मैंने ना आपके पास ऐसा ऐसा देखा। तो मेरे पति ने बोला गया ना जो भी था। मैंने बोला हाँ वो गया। बोले ठीक है। अब मेरे हस्बैंड सो गए। उसके बाद ना 1-2 घंटे के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मैंने लिटरली अपनी खुली आंखों से देखा है कि मेरे पति के पास ना एक 20-22 साल का लड़का खड़ा है जिसने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है, उसके छोटे छोटे से बाल हैं और वो मेरे पति की ओर देख रहा है। मैंने फट से फिर से प्रार्थना की और वो जो आत्मा थी ना उसको भगाया। भले उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे लेकिन उसकी जो प्रेजेंस थी ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी। फटाफट प्रार्थना करने के बाद उसको भगा दिया। अब मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। सुबह हुई, मैंने ना मेरे पति को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुझे कैसे पता वो नेगेटिव थे क्या पॉजिटिव था? तो मैंने बोला देखो अगर कोई पॉजिटिव होता तो प्रेजेंस से पता चल जाता। उसकी जो प्रेजेंस थी ना बहुत ही ज़्यादा खूंखार थी, डरावनी थी। भले उसका चेहरा डरावना नहीं था लेकिन उसकी प्रेजेंस अच्छी नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है। अब दवाइयाँ वगैरह खाई। मेरे हस्बैंड ने पूरा दिन एक्सरसाइज जो थी वो भी की। उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी उन्होंने वॉक की। मार्केट में बाजू में ही इधर मेरे दूध की दुकान है, खुद चल के दूध लेकर आए। उनको काफ़ी पेन हो रहा था फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई। रात का जैसे ही वक्त हुआ ना तो 3:30 बजे मेरे और मेरे हस्बैंड की दोनों की आँख खुल गई। अब 2-3 दिन से कंटिन्यू हमारी 3:30 बजे आँख खुल जाती है। और क्या होता है कई बार ना मैंने देखा है कि कभी कभी 3:30 बजे, कभी कभी 4:30 बजे ना पायलों की आवाज़ आती है। मेरे घर के अंदर नहीं आती है लेकिन मेरे घर के बाहर पायलों की छन छन आवाज़ आती है। मैं डेली उठ जाती हूँ। फिर भी मैं क्या करती हूँ, कई बार ना जानबूझकर 3:30 बजे उठ गई, मोबाइल मेरे हाथ के पास ही होता है, मैं क्या करती हूँ टाइम देखकर ना ऐसे ही इग्नोर करती हूँ और लेट जाती हूँ। छन छन की आवाज़ आती है। कई बार मेरे हस्बैंड मेरे को उठा देते हैं किसी ना किसी तरीके से, या पड़ोसियों के घर से अजीब सी आवाज़ें आनी चालू हो जाती हैं। हम लोग हर रात डेली 3:30 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, 5:30 बजे उठते हैं। ये जो आवाज़ है ना 3:30 बजे से आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि जोर जोर से किसी की चीखें मारने की आवाज़ आती है। अब ये सब के पीछे कौन है, हमको पूरा पता है कि इन सब के पीछे कौन है। जिस दिन ये जादू टूना किया गया था ना मेरे हस्बैंड के ऊपर, उस दिन पता था मुझे और मेरे हस्बैंड को कि ये जादू टूना कौन कर रहा है। उस बंदे का हमको पूरा क्लियर नाम भी पता था और कैसे किया ये भी पता था। फिर भी हम लोग जो है ना उस बंदे
के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कबीरदास की कहानी तो आप सबने सुनी होगी कि जिस डाल पर वो बैठा था, एक बार उसी डाल को वो काट रहा था। आते जाते लोगों ने बोला भी था कि ये तो क्या कर रहा है, गिर जाएगा गिर जाएगा। उसने किसी की नहीं सुनी। फाइनली जब वो गिरा ना, उसको तब सबक मिला। हमारे परिवार के जितने भी दूसरे सदस्य हैं उनको भी पता है कि हमारे ऊपर ये जो अटैक हुआ है किसने किया है, लेकिन वो जो सामने वाला बंदा है ना, उसको समझ ही नहीं आ रही है। वो जो बंदा है ना, इतनी जेलसी रखने वाला है सबसे ना, वो किसी को खुश देखना ही नहीं चाहता है। उसका बस यही काम है कि लोगों को तंग करो, काला जादू करो और अपना उल्लू सीधा करो। लेकिन मेरे हस्बैंड की और मेरी जो आस्था है ना, वो परमेश्वर पर है। हमारी जो लड़ाई है परमेश्वर लड़ेगा, हमको पता है। हम तो फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सताने वालों को माफ़ करो। हम तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। ये जो गलत रास्ते पर वो जो भटक गए हैं हमारे रिश्तेदार, उस रास्ते से वापस आ जाएं, परमेश्वर की राह पर चलें। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये जो युद्ध है ना, ये जो आत्मिक युद्ध चल रहा है हमारे जीवन में, ये जो मेरी लड़ाई है वो परमेश्वर लड़ेगा और मुझे और मेरे पति को सुरक्षित रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा। हमारा सिर्फ विश्वास जो है परमेश्वर पर है, क्योंकि परमेश्वर सबके ऊपर है। जो परमेश्वर हमको रिजल्ट दिखाएगा, उससे बेटर कोई हमको रिजल्ट नहीं दे सकता है। उसी की छत्रछाया में मैं और मेरे हस्बैंड जीवित हैं और आपसे बात कर रहे हैं, और जल्दी ही मेरे वीडियो आते रहेंगे। बीच बीच में आजकल क्या होगा, आपको शॉर्ट वीडियो देखने को ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे जल्दी जल्दी वो अपने आप को कवर कर लेंगे, लॉन्ग वीडियो आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।